हेलो एवरीवन, बोर्ड वन में आप सभी का स्वागत है। हम स्निग्ध गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th मैथमेटिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है ब्रीथ। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी एग्जाम बुक में, वो सभी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यदि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। तो यहाँ तक पढ़ेगा में क्या मिला, दो सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? तो वैसे वृत्त जिनके केंद्र क्या होते हैं, एक सेम होते हैं। तो मान लीजिए एक वृत्त यहाँ पर है, तो दूसरा वृत्त इसका केंद्र यहाँ पर, इसी केंद्र से अन्य त्रिज्या के वृत्त वो क्या होगा, इसका सकेंद्रीय वृत्त होगा। ये यहाँ पर ये दोनों क्या है, सकेंद्रीय वृत्त, क्योंकि केंद्र क्या है, केंद्र से, ठीक है। तो एक वृत्त त्रिज्या है 4, एक का है 5, यानी जो छोटा वाला वृत्त है त्रिज्या 4 है और बड़ा वाला वृत्त त्रिज्या कितना है, 5। तो बोला गया है एक वृत्त की प्रत्येक उस जीवा की लंबाई जो दूसरे वृत्त पर स्पर्श है। अब इसमें दो वृत्त है, तो एक वृत्त की उस जीवा की लंबाई बताना है जो दूसरे वृत्त को क्या करता हो, स्पर्श करता हो। क्या करता हो, स्पर्श करता हो। तो अब बताइए इसमें किस वृत्त की जीवा दूसरे वृत्त को स्पर्श कर सकता है? क्या छोटा वृत्त है, कोई ऐसा जीवा हो जो इसको स्पर्श करे? मैं जिसकी बात करूं, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या, जो बड़ा वाला वृत्त है ना, इसी के जीवा छोटा को क्या कर सकता है, स्पर्श कर सकता है। ठीक है, इसे समझ में यहाँ पे ये वाला क्या है, बड़ा वाला वृत्त के लिए जीवा है, छोटा वाला वृत्त के लिए क्या है, स्पर्श रेखा। इसे कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसलिए इसमें क्या बोला है, प्रत्येक उस जीवा की लंबाई जो एक वृत्त है, क्या है, जीवा है, और एक को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो इसे बहुत सारे खींच सकते हैं। अब प्रत्येक का लंबाई सेम होगा, आपको इसका लंबाई बताना है। ठीक है, अब चलिए काम करते हैं। यदि हम इसको मिलाए यहाँ पर तो देखिए क्या, ये वाला क्या हो गया, वाला छोटा वाला वृत्त की त्रिज्या होगा, और छोटा वाला वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर। यदि हम इसको मिलाते क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि बड़ा वाला वृत्त त्रिज्या है, ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है जीवा की लंबाई, यानी हम ये वाला निकालना है, एक्स वाई का लंबाई निकालना है। अब सोचिए कैसे निकल पाएगा। तो मान लेते इसको, मान लेते ओ, इसको मान लेते हैं एम, इसको मान लेते हैं एम। ठीक है, ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों होगा, तो हम लोग पढ़े थे कि स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, यानी कोण कितना होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा दिया है तो तीसरा भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर कोण का मान दिया है, लंब का मान दिया है, हमें क्या निकालना, आधार निकालना है। ठीक है, तो इसमें एक्स एम का मान क्या है, क्या हो गया यहाँ पर, एक्स एम का मान अंडर रूट कोण स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। सॉल्व करने पे कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। हालांकि याद भी रहता है 5 से 4 है तो पक्का कितना है, 3 आएगा। तो 3 सेंटीमीटर, उसी तरह ये भी कितना जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो 3 3 कितना गया, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। या बी टिक कर दें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, आकृति 9.3 में, यानी इस आकृति की बात कर रहा है। कोण एओबी बराबर 125 डिग्री। कोण एओबी यानी कोण एओबी यानी इसका मान दिया गया 125 डिग्री। तो बोला है कोण सीओडी बराबर है, सीओडी। अच्छा, यानी ये वाला कोण हमें निकालना है। ठीक है, यदि आपको वाला रिजल्ट याद हो क्या, तो यहाँ देखिए ध्यान, ये क्या है, ए बी बी सी सी डी ए डी, ये सब सब क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। और चतुर्भुज भी है। तो जब किसी चतुर्भुज की चारों भुजा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा तो क्या होता है, उस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं यानी जो विपरीत भुजाएं होती हैं, केंद्र पर क्या होती है, संपूरक कोण बनाती है, संपूरक। यानी क्या होगा, देखिए इसमें ए बी बना 125, जो सी डी ए भी तो कुछ ना कुछ कोण बनाएगा ना, ये दोनों कोण संपूरक होंगे। संपूरक माने क्या हुआ, जोड़ने पर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो अब बताइए यदि ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो डायरेक्ट बना लेंगे। कैसे, 125 दिए आपको निकालना है, क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री कितना गया, 10 में से 5 गया 5, 7 7 में से 2 गया 5, यानी कितना पोस्टपोन डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या गया, डी। डी बट यदि वो कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कैसे बनाएंगे, सिर्फ आपको स्पर्श रेखा वाला कॉन्सेप्ट याद है। ये सवाल आप लोग सिद्ध करने वाला बनाए होंगे, जब किताब सॉल्व कर रहे होंगे उसमें ऐसा क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए मिला था। क्या, ऐसा चतुर्भुज जो दिया है ना, आमने सामने भुजाएं क्या होंगी, केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है परस्पर। बट चलिए इसको बनाते हैं सिंपल। इसको बनाने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको याद दिलाते हैं। ये वाला आपको याद होगा, मान लेते हैं क्या है, वृत्त है, बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श खींच सकते हैं, 2। तो मान लीजिए यहाँ खींच दिए, यहाँ खींच। ठीक है, ये जब यहाँ पे इसको मिलाए, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, लंब होता है। तो याद हम लोग पढ़े चलो, जब ये इसको मिला दिया जाए, यानी जो बाह्य बिंदु है ना, जहाँ से दो स्पर्श खींचे हैं, इसको हम केंद्र से मिला दें, तो यहाँ कितना त्रिभुज दिखाई दे रहा है, 2 त्रिभुज। दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं, सर्वांगसम। साबित भी किया गया तो, नहीं तो आप अभी साबित कर सकते हैं। तो जब ये दोनों सर्वांगसम है तो संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं भी बराबर होंगे। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, यानी ये वाला कोण x से भी क्या होगा, x, ये वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए। ये दोनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, यानी दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बाहर वाला बिंदु से इसको मिलाना पड़ा, तब ये दोनों कोण क्या है, बराबर। इसमें बाहर वाला बिंदु इसको मिला दिया, और यहाँ पर क्या दिया था, ये वाला स्पर्श बिंदु से मिलाया गया था। इसमें स्पर्श बिंदु से मिला है, नहीं मिला है, इसमें मिला है। उसी तरह यहाँ से स्पर्श बिंदु, जितना स्पर्श बिंदु सब मिलाना होगा। यहाँ भी स्पर्श बिंदु है,
और यहाँ भी क्या है, स्पर्श बिंदु। देखिए ये वाला स्पर्श रेखा है, ठीक है, इतना गया। तो अब बताइए इसका मतलब जितना बड़ा ये वाला कोण होगा उतना ही बड़ा वाला कोण होगा। इस कोण को हम मान लेते हैं एक्स, ये भी क्या होगा एक्स। इस कोण को मान लेते हैं हमने एक मिनट यहाँ से देखिए, ये एक्स आ गया बेटा, यहाँ से देखिए तो बाहर बिंदु बी है तो बी के सापेक्ष ये वाला हिस्सा मान लेते हैं वाई, तो ये भी क्या होगा वाई। सी के सापेक्ष वाला मान लेते हैं जेड, ये भी क्या होगा जेड। और यहाँ डी से देखिए तो इसको मान लेते हैं यू, ये भी क्या होगा, ठीक है। अब बताइए ये जो केंद्र ओ है, तो केंद्र ओ पर ये जितने भी कोण दिखाई दे रहे सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। कि पूरा कोण कितना होता है 360 डिग्री में होता है। ये पूरा कोण को जोड़ देते हैं, एक्स और यहाँ एक्स, एक्स और एक्स क्या हुआ 2x, वाई और वाई क्या हुआ 2y, तो सब कोण को जोड़े तो क्या मिलेगा 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2u बराबर कितना होगा 360। इनमें से दो कॉमन ले ले, तो दो कॉमन लेते हैं कितना आएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू बराबर कितना आ गया 360 डिग्री। यहाँ से कितना गया ये 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई प्लस, देखिए यहाँ पे किसका मान आ गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू का मान कितना आ गया 180 डिग्री, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, यहाँ देखिए 125, तो 125 क्या है x प्लस वाई ही ना है, यानी x और y को जोड़ेंगे कितना है 125 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब हम इसको क्या ले सकते हैं 125 डिग्री। अब प्लस जेड प्लस यू, तो बताइए जेड प्लस यू क्या है, ध्यान देखिए, देखिए जेड प्लस यू क्या है, हमें क्या कोण निकालना था कोण सीओडी। देखिए तो कोण सीओडी है कि नहीं है, तो इसके बदले हम क्या ले सकते हैं कोण सीओडी बराबर कितना गया 180 डिग्री। और यहाँ से कोण सीओडी निकालना था, कोण सीओडी कितना है गया ये प्लस में रहते क्या हो जाएगा माइनस, यानी 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। और यहाँ ध्यान देंगे देखिए तो क्या है x प्लस वाई क्या है इस भुजा द्वारा बनाया गया कोण केंद्र पर, और z प्लस यू क्या है इस भुजा द्वारा बनाया गया कोण। तो बात साबित भी हो गया, विपरीत भुजाओं द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण का जोगफल क्या होता है 180 डिग्री, यानी संपूरक कोण होता है। जैसे आप प्रूफ भी कर सकते हैं। इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी, रेटिंग कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर आकृति 9.4 में इस फिगर की बात कर रहा है। ए बी एक वृत्त की जीवा, ए बी ऐसे यहाँ पर देखिए, ए बी क्या है एक वृत्त की जीवा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक जीवा है, तथा एओसी वृत्त का व्यास, एओसी यानी इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला क्या है व्यास, ठीक है। एओसी वृत्त का व्यास यदि एटी बिंदु ए पर वृत्त की स्पर्श है, एटी बिंदु ए पर, बिंदु ए यहाँ पर है और एटी ए, तो ए क्या होगा स्पर्श बिंदु होगा और एटी क्या है स्पर्श रेखा है। तो इसमें बोला है कोण बी एटी का मान क्या है, ओके। और एक मिनट, इसमें कोण ए सी बी कहाँ पर है, यहाँ पर ए सी बी का मान दिया है 50 डिग्री, यानी इतना चीज दिया गया जो भी दिया गया फोटो में दिखाई दे रहा है। हमें क्या निकालना, हमें निकालना कोण बी एटी, तो जो निकालना सब भिड़ते हैं हमें निकालना कोण बी एटी, यानी वाला कोण निकालना। ध्यान देंगे ये वाला कोण कैसे निकलेगा, चलिए अब बताइए थोड़ा सोचिए। इस त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ये वाला, ये जो त्रिभुज है तो हम लोग पढ़े चलो ये लगा है व्यास, तो जो व्यास है इस वृत्त किसी भाग को कितना कोण बनाता है 90 डिग्री बनाता है, यानी ये वाला कोण कितना होगा 90 डिग्री, ये वाला कोण कितना होगा 90 डिग्री। कैसे होगा इसको भी साबित कर सकते हैं, कैसे ये वाला कोण कितना होगा 180 डिग्री, 180 का क्या होता है 90, कैसे याद कीजिए आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में। ये मान लीजिए केंद्र है और यहाँ पर देखिए तो किसी जीवा द्वारा या चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, और उसी तरह वृत्त किसी भाग पर बनाया गया कोण, तो जो केंद्र वाला कोण होगा तो इसका दुगुना होता है, क्या होता है दुगुना, यानी x तो क्या होगा 2x, उल्टा देखें तो ये वाला 2x तो ये क्या होगा x होगा, यानी हई वाला कोण इसका आधा होता है। ये दिया है तो ये निकाल सकते हैं, ये दिया है तो ये निकाल। अब बताइए यदि यहाँ पर हम व्यास खींच देते हैं व्यास, तो हई कोण कितना होता है 180, यहाँ पर इधर कोई कोण बनाते हैं इसका आधा ना आता है, तो 180 का आधा क्या होता है 90, इसलिए कोण क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब ये कोण 90 आ गया और ये वाला दिया है 50, तो समकोण त्रिभुज में चाहे कोई भी त्रिभुज में तीनों कोण जोगफल 180 होता है, तो 90 या 50 और ये कोण जोड़ दे कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। और जब वो पता है 90 है तो हटा दे, तो न्यून कोण का जोगफल कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो ये 50 तो पक्का कितना आएगा 40, 40 आ गया। अब यहाँ देखिए ये वाला जो है क्या है त्रिज्या है। अब स्पर्श बिंदु पर किसी की त्रिज्या क्या होती है लंब होती है, स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है, भाई 40 है पूरा कोण 90, तो ये कितना आएगा 50 आएगा, तो मैंने 50 40 90 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, तो सी ठीक, ओके। चलिए हमें क्या निकालना बी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर किसी बिंदु P से जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं। अच्छा इसमें फोटो नहीं दिया, अपने से बनाना पड़ेगा। शुरू से आते हैं बिंदु P से जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाला वृत्त, इसमें एक वृत्त की बात करें क्या करेंगे हम यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त बना लिए, ठीक है। क्या बोला गया है इसमें एक बिंदु P से केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो मान यहाँ पे कोई पॉइंट P है, केंद्र से कितना दूर है 13 सेंटीमीटर। सर बिंदु P बाहर का है लिए अंदर का है नहीं लिए, देखिए यहाँ पर त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और दूरी लेना है 13 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या यहाँ तक 5 है तो पक्का ही से बाहर ना आएगा। मैं यही बोलता केंद्र O से 4 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु P स्थित है, तो अंदर होता है।
5 बोलता तो वृत्त होता, ऐसा आप सोच सकते हैं। ठीक है, बोला गया इसमें कि दो स्पर्श रेखा PQ और PR खींचा गया, ऐसे दो स्पर्श रेखा है, एगो PQ, इसको PQ मान लेते हैं, एगो PR, इसको क्या मानते हैं, PR। दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो बोला गया चतुर्भुज PQOR, इसे केंद्र क्या दिया है, O दिया है, PQOR, तो PQOR देखिए यहाँ पर PQOR, इस चतुर्भुज का क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना। सवाल में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है एरिया ऑफ चतुर्भुज PQOR क्या। ठीक है, अब देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए तो इसमें और क्या दिया, त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर, ये वाला होगा 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम जानते हैं कोण कितना होगा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि वृत्त की कोई स्पर्श रेखा हो तो स्पर्श बिंदु को खींची गई त्रिज्या क्या होती है, उस स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये बात हम जानते हैं। 90 डिग्री 90 डिग्री आ गया। अब ठीक है, अब सोचिए हमें पूरा चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालना है, और ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग में, तो दोनों क्षेत्रफल बराबर होगा, जितना क्षेत्रफल इसका उतना ही क्षेत्रफल इसका, एकदम एक त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल दें और 2 से गुणा कर दे, पूरा चतुर्भुज आ जाएगा। यानी चतुर्भुज क्षेत्रफल के दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा, तब इसका क्षेत्रफल निकालते। तो यह क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो आधार और लंब पता है तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बट इसमें ये वाला आधार नहीं दिया है, तो ये तो कोण तो दिया है ना तेरे, तो कोण दिया है तेरे, और लंब दिया है 5, तो आधार निकाल सकते हैं। कैसे, आधार का फॉर्मूला क्या हो गया, यानी यहाँ पीआर का मान क्या आएगा, अंडर रूट कोण स्क्वायर, कोण यानी तेरे, हालांकि अब पता है तेरे दिया है 5 दिया तो पक्का 12 आएगा, बट सॉल्व कर लेते हैं, -5 स्क्वायर, तो कितना गया हम पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, तेरे 5 18 इंटू ए माइनस बी, तेरे में से 5 गया 7 5 12, इसे बना सकते हैं 8 5 13, ध्यान लिख देंगे 8, सही है। या आप सॉल्व कर लें, तेरे कितना हो गया यहाँ पर, इतना 169 -5 25, ये कितना गया 144, वर्गमूल कितना हो गया यहाँ पर 12, दिया गया कितना 12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर पीआर का मान आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ PRO, तो मतलब एरिया ऑफ PRO क्या होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार कितना है 12, ऊंचाई कितना है 5, तो कितना गया 2 6 12 यानी 6 बचे 30, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी एरिया कितना होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पूरा चतुर्भुज कितना हो जाएगा 30 30 60, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 80 कर दो। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, किसी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक व्यास ए बी, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक व्यास ए बी, इसमें फोटो नहीं दिया है, इन्हें बनाना पड़ेगा। ठीक है, वृत्त का बात किया था, वृत्त बनाना, इसमें क्या बोला गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास ए बी, एक व्यास, इसको व्यास मान लेते हैं, ये व्यास क्या है ए बी, तो व्यास ए बी है। ठीक है, एक सिरे ए, एक सिरा यानी इसका बात कर ए पर स्पर्श रेखा एक्स ए वाई, स्पर्श रेखा है, इसको एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ ए दिया आते हैं, हम क्या हो जाएगा वाई, एक्स ए वाई क्या है स्पर्श रेखा है, खींची गई है एक्स वाई के समांतर ए से 8 सेंटीमीटर दूरी पर, एक्स वाई के समांतर, एक्स वाई इसके समांतर ए से कितना दूरी पर 8 सेंटीमीटर दूरी पर जीवा से दिख रही है, जीवा कितना, जीवा यानी इधर ना होगा, अच्छा यहाँ से 8 इधर आ जाएंगे, जीवा पर नहीं बनेगा, तो 8 सेंटीमीटर अंदर चलेंगे तब ना जीवा बनेगा, तो यहाँ से 8, तो 8 कहाँ पाएगा, तो चूंकि है देखिए त्रिज्या दिया है 5, ये पूरा व्यास क्या होगा 10, और हमको आना है 8, तो 8 कहीं ना कहीं इधर आएगा, तो यहाँ पर जो व्यास आएगा क्या आएगा व्यास, तो क्या बोला गया है ए से कितना दूरी पर 8 सेंटीमीटर, ये कितना दूरी दी है 8 सेंटीमीटर, कहाँ तक, मात्र यहाँ तक, ये 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर दूरी पर जीवा CD, अच्छा एक मिनट, कहाँ एक्स वाई के समांतर ए से 8 सेंटीमीटर दूरी पर, एक्स वाई के समांतर एक जो जीवा की क्या है, जीवा का नाम दिया CD, तो CD है, CD की लंबाई निकालना हो गया, तो सवाल में सिर्फ आपको क्या दिया गया, तो ये 8 है, तो जब ये 8 है तो कितना हो गया, ये वाला 2 सेंटीमीटर होगा, तब ना ये पूरा 10 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो इतना ही सवाल में दिया गया है, किसका लंबाई निकालना, CD का लंबाई निकालना, CD की लंबाई क्या, ठीक है, अब ध्यान देंगे, ओके अच्छा ध्यान देंगे, ये केंद्र इधर होगा कितना दूरी पर 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, अब ये केंद्र से हम इसको मिला दे, ये वाला मिला दे, इधर इसको मिला दे, ठीक है, अब तो ये CD निकालना, CD कब निकलेगा जब हमें कम से कम ये पता हो, ये तो हमें पता है ये 5 है, तो ये त्रिज्या कितना होगा 5 सेंटीमीटर, तो ये वाला 5 हो गया, और ये पता है 2 है पूरा 8 है, भाई 5 है, तो पक्का कितना है 3 सेंटीमीटर, ये वाला कितना गया 3 सेंटीमीटर, कितना गया 3, और ये वाला कितना है 5, तो ये 5 है 3 है, तो भाई ये वाला कोण पक्का 90 होगा, जब ये कोण 90 डिग्री है, भाई 3 है, कितना है 5 है, तो ये वाला कितना है, ये वाला तो 5 है 3 है, तो 4 सेंटीमीटर, उस तरह भी कितना आएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, 5 है 5 है, तो दोनों बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज,
और ये लंब है तो ये लंब समद्विभाजक होता है, यानी जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये होगा। ये 4 तो 4 4 कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या होगा 8, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, dt का। ओके चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया यहाँ पर आकृति 9.5 में, यानी इस आकृति की बात कर रहा है। 80 केंद्र O वाले वृत्त पर 80 एक मिनट, इसमें 80 नहीं दिया है, एक स्पर्श रेखा है, हो सकता है इसका नाम 80 हो। देखो देखें OT बराबर 4 सेंटीमीटर, OT एक मिनट, हो सकता है इसको T माना, इसको A माना, ठीक है। चलिए OT का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और OTA बराबर OTA एक मिनट, OTA तो 30 होगा नहीं, यानी गड़बड़ है। एक मिनट, एक फोटो ही क्या है गड़बड़ है। अब इसका फोटो हम लोग खुद से बनाते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होगा। यहाँ बोल रहा है कि 80 केंद्र O वाले वृत्त पर, केंद्र O वाला वृत्त एक वृत्त मानता है, ये केंद्र क्या है O है, ठीक है। 80 केंद्र O वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा इस प्रकार है 80, मान लीजिए क्या है 80, तो हो सकता है A यहाँ पर हो, ए यहाँ पर तो टी यहाँ पर, हो सकता है ए यहाँ पर तो टी यहाँ पर, कौन होगा नहीं पता है, तो सवाल देख के पता लग जाए, ठीक है। बोले इसमें 80 केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि OT बराबर 4 सेंटीमीटर, तो मान 80 होता है वाला कितना होगा 4 सेंटीमीटर, यदि हाई टी होता है 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, कोण OTA बराबर 30, OTA और OTA का 30 होगा नहीं ना, इसका मतलब टी यहाँ पर होना चाहिए। एक काम करते हैं, सुन लेते हैं, इधर टी करते हैं इधर ए करते हैं, तो हई वाला हो गया टी, तो हई वाला क्या हो गया ए। अब समझ में गया OTA यानी OTA नहीं मिला, दो हई वाला कोण कितना दिया है 30 डिग्री, ये वाला क्या है स्पर्श रेखा है, और इसमें क्या दिया OT की लंबाई दी है 4, यानी हई वाला कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ये पूरा लंबाई कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो बोला कि AT बराबर क्या है, AT का लंबाई निकालना है, यानी ये वाला लंबाई निकालना, ठीक है। और हम जानते हैं वृत्त के स्पर्श बिंदु पर खींची हुई त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, यानी 90 डिग्री आ गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, एक समकोण त्रिभुज दिया है, इसमें एगो कोण दिया है न्यून कोण और एगो भुजा दिया है, आपसे एगो अन्य भुजा पूछा है, तो ऐसा कब पढ़ते थे, त्रिकोणमिति में पढ़ते थे। त्रिकोणमिति की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, हमें क्या निकालना है AT निकालना, मतलब इस कोण के लिए जो दिया गया है क्या है कर्ण है, कर्ण यानी H है, और जो निकालना है क्या है, जो निकालना है क्या आधार है, आधार यानी क्या है B, ठीक है। तो अब बताइए किस फॉर्मूला में B और A दोनों होते हैं, cos थीटा में होते हैं, अप्लाई करते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला B बट्टा H, तो cos है तो cos थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। B का मान नहीं पता है, H का मान कितना दिया है 4, तो 4, cos 30 का मान क्या होता है √3/2 बराबर B/4, ये कितना गया 2 दूना 4, तो कितना 2√3, तो B का मान कितना गया 2√3, तो जो हमें निकालना था उसका मान कितना गया 2√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी करो। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आकृति 9.6 में, इस फिगर का बात कर रहा है। यदि वो वृत्त का केंद्र है, अच्छा यानी यही फोटो उसमें भी दे दिया था कि ना, कोई बात नहीं, वो वृत्त का केंद्र है, PQ एक जीवा है, देखिए इसमें PQ क्या है जीवा है, वो वृत्त के केंद्र दिखाई दे रहा है, तथा P पर खींची गई स्पर्श है, P पर एक स्पर्श है खींचा गया क्या है PR है। जीवा PQ के साथ कितना कोण बना है 50 से, दिखाई दे रहा है 50 डिग्री। कोण POQ हमें क्या निकालना है PQ, तो जो निकालना से भिड़ते हैं, हमें निकालना है कोण POQ का मान, तो POQ कहाँ पर है POQ, यानी ये वाला मान निकालना है, ठीक है। चलिए ध्यान, अब ये वाला कोण निकालना, ये वाला कोण कब निकल पाएगा, बहुत तरीका हो सकता है। अब ध्यान देंगे, देखिए इसमें क्या क्या निकलता है, ये वाला क्या है स्पर्श बिंदु, पक्का ये वाला कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा, जब ये पूरा कोण 90 होगा और यही तो नदी है 50, तो पक्का कितना है 40 है, ये जोड़ने पर 90 आना चाहिए, तो जब ये 40 आ गया, अब बताइए ये वाला क्या है त्रिज्या, ये भी क्या है त्रिज्या, तो दोनों बराबर, तो जब ये दोनों बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। संपूर्ण त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये 40, ये भी कितना होगा 40, 40 आ गया। हमें क्या निकालना है कोण POQ, तो POQ यानी इसका मान निकालना है, x का मान निकालना। अब बताइए ये जो त्रिभुज बना था, त्रिभुज में तीनों कोणों का कितना होगा 180 डिग्री होगा, समझ सकते हैं, x प्लस 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ये त्रिभुज का तीनों कोण आ गया, जोड़ने पे कितना आ गया 180 डिग्री। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो 40 40 80 इधर माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 80 यानी कितना गया 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये 80 का। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है आकृति 9.7 में, इस फोटो का बात कर रहे हैं, PA और PB केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है, PA और PB क्या है स्पर्श रेखा दिखाई दे रही है इसमें, कोण APB बराबर 50 डिग्री, यहाँ पर कोण दिखाई दे रहा है 50 डिग्री है। कोण OAB हमें क्या निकालना है OAB, यानी इसका मान निकालना है, देखिए OAB इसको x मान ले, हमें x का मान निकालना है। अब इसमें x का मान निकालना है, कैसे निकालना है, ठीक है। अब बताइए ये वाला कोण दिया 50, तो हम लोग पढ़े थे लोग, ये कोण और ये कोण क्या होते हैं समपूरक होते हैं, यानी जोड़ने पर 180 आता है,
जब ये 50 है तो ये कितना आएगा, तो यहाँ पर 180 माइनस 50 कितना है, 130 आएगा। 130 और 50 क्या हो जाएगा, 180। ठीक है, अब बताइए ये वाला देखिए त्रिभुज, ये वाला क्या है, त्रिज्या जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये होगा। जब भाई दोनों भुजा बराबर तो सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो ये वाला कोण 100 का हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज एओबी में, त्रिभुज एओबी में क्या होगा, तीनों कोणों का फल 180 डिग्री होता है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 130 प्लस x, तो x प्लस 130 डिग्री प्लस x बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। यहाँ x और x क्या हो गया, 2x बराबर 180 माइनस 130 50, यहाँ से x का मान कितना आ गया, 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, तो 80 का। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, यदि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए, इसमें फोटो नहीं दिया, बनाना पड़ेगा, एक वृत्त का बात किया तो वृत्त बना, ठीक है। कितना त्रिज्या है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, दो स्पर्श रेखाएं ऐसी खींची जाए तो उनके बीच का कोण कितना डिग्री हो जाए, 60 डिग्री। तो मैं यहाँ से दो स्पर्श खींचते हैं, एक इधर और एक इधर, इनके बीच का कोण कितना हो जाए, 60 डिग्री। ये वाला कोण दिया गया कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, ऐसा एक मिनट, त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर, यदि हम इसको मिला दें कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर, ये कोण कितना होगा 90 डिग्री, ये भी कोण कितना होगा 90 डिग्री। इसमें क्या निकालना, स्पर्श रेखा की लंबाई, इसको मान लेते हैं p, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं p। तो हमें किसका लंबाई p है, हम जानते हैं दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इसमें कोई एक को निकाल देंगे, काम हो जाएगा, pa का लंबाई निकालना है। अब इस pa का लंबाई निकालना है, इसको मिलाना पड़ेगा, तो क्या बन गया, ये जो त्रिभुज बना समकोण त्रिभुज है। अब ये पूरा कोण 60 डिग्री था, तो ये वाला कोण कितना आएगा, 30 डिग्री। अब यहाँ देखें, इसको ओ मान ले, तो त्रिभुज POA में हमें क्या निकालना है, PA निकालना है। अभी जो भुजा निकालना है ये क्या है, इस कोण के लिए क्या है बताइए, इस कोण के लिए आधार यानी B है, और ये जो दिया गया है क्या है, P यानी लंब है। तो P और B में क्या रिलेशन होता है, त्रिकोणमिति से बनेगा। तो हम लोग जानते हैं P और B टेन में होता है, कोट में होता है, तो टेन कोट कोण लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मान हम टेन थीटा अप्लाई करते हैं, टेन थीटा फॉर्म में क्या होता है, P बटा P, यहाँ टेन है तो टेन। अब देखिए थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। इसके लिए P क्या होगा, P, तो P ये वाला हो गया, 3 होगा। अब बटा B, सर B नहीं पता, जो हमें निकालना है तो B रहने देते हैं। टेन 30 का मान, तो टेन 30 का मान 1/√3, और ये कितना गया 3 बटा B, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे तो B का मान कितना आ गया 3√3, 3√3 सेंटीमीटर। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ डी होगा, ऑप्शन नंबर डी टिक। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दें। सवाल दिया आकृति 9.8 में, इस फोटो का बात हो रहा है, यदि पी क्यू आर केंद्र O वाले वृत्त की बिंदु Q पर स्पर्श रेखा है, देखिए तो पी क्यू आर यानी इस रेखा की बात कर रहा है, स्पर्श रेखा इसमें दिखाई भी दे रहा है। AB रेखा PR के समांतर है, ये भी रेखा है ना, AB ये वाला क्या है, समांतर है, किसका समांतर, PR, यानी पूरा ये रेखा क्या है, समांतर है। ठीक है, एक जीवा तथा समांतर एक जीवा है, यानी जो ये क्या है, जीवा ही ना है, इसका समांतर है। इसमें बोला गया है कि कोण BQR कहाँ पर, BQR यहाँ पर कितना दिया है, 70 डिग्री। तो इसमें बोला गया कोण AQB निकालना, हम जो निकाला उसको आते हैं, AQB यानी ये वाला पूरा कोण निकालो, ये वाला क्या करते हैं, पूरा कोण निकालना। ठीक है, एकदम सिंपल। अब ये वाला पूरा कोण निकालना कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहली बात देखिए, इसमें क्या है, केंद्र O, अब ये केंद्र O है। अब बताइए ये जीवा है, तो हम जानते हैं जीवा पर यहाँ से जो खींचते हैं त्रिज्या, इसमें क्या दिया है, कितना बड़ी स्पर्श रेखा है, AB PR, ओके डन। अब यहाँ से जीवा, एक मिनट कहाँ गया क्वेश्चन, कोण हमें क्या निकालना है, कोण AQB बराबर क्या होगा, AQB यानी ये वाला पूरा कोण निकालना। ठीक है, ये वाला क्या है, जीवा है, एक केंद्र से जाने वाला क्या है, रेखा। ठीक है, तो ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसे लंब समद्विभाजित करता है, तो ये वाला जो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज, तो त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कैसे, तब यहाँ से भी देखेंगे, एकदम इसको मिलाएं, ये दोनों क्या होगा, दोनों क्या होगा, त्रिज्या होगा, केंद्र जरा तो पक्का यहाँ पर लंब होगा। तो जब ये दोनों बराबर थे, दोनों कोण बराबर थे, दोनों कोण बराबर, उसी तरह क्या होगा, पूरा बराबर हो जाएगा। यानी सीधी सी बात है, क्या निष्कर्ष निकला, और यह जो त्रिभुज है क्या है, एक मिनट, ये त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा, यानी दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। जिसको हम x मान लेते हैं क्या होगा, x होगा। ठीक है, अब बताइए जो केंद्र O है, यहाँ पर ये क्या है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हो रहा है, स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो ये पूरा कोण क्या होगा, 90 डिग्री। तो 70 रहते x का मान कितना आएगा, तो यहाँ से x का मान कितना जाएगा, 20 डिग्री आएगा।
तो जब x 20 तभी 20 होगा, तो 20 और 20 कितना होगा 40। तो हमें क्या निकालना था, कोण ए क्यू भी नहीं पूरा निकालना था, हमें इसमें क्या निकालना था 2x निकालना था। तो 2x का मान कितना है 20 डिग्री, तो 20 दूनी कितना गया 40। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी। ओके चलिए, इस तरह क्या होता है आज के जितने भी क्वेश्चन है सब कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।